नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम आपके लिए लगातार कंटेंट लेके आएंगे ताकि आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। उसी के संबंध में आज हम अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए फिर से आए हैं और आप हमारा लगातार सहयोग करते रहिए। हम आपको अच्छे से अच्छा पत्र उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे चैनल गुरु जी पाठशाला को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा सहयोग बढ़ाते रहिए, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छे जो कंटेंट है उपलब्ध करा पाए। तो जैसा कि आज हमारा जो पहला प्रकरण है जिसका नाम है सुभाष रतनान, तो आज हम लोग सुभाष रतनान के बारे में जानेंगे। सुभाष रतनान का पहले अर्थ देख लीजिए कि सुभाष रतनान का अर्थ क्या होता है ना। तो देखिए, सु मतलब होती है सुंदर, सु मतलब होती है सुंदर, भाषा मतलब भाषा, और रत्नान मतलब होता है रत्न। तो पाठ का नाम है सुंदर भाषा के रत्न, है ना। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा चैप्टर का नाम। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर 1 के संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्य मतलब जो मुख्य है, मधुरा जो मधुर है, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक। तो देखिए, गीर्वाण भारती, गीर्वाण मतलब होता है देव अर्थात भगवान, भारती मतलब होता है भाषा या वाणी। तो देखिए, भाषाओं में जो सबसे मुख्य है, सबसे मधुर है और जो सबसे अलौकिक है वो देवों की भाषा अर्थात क्या है, संस्कृत है। आगे देखते हैं, तस्या ही मधुरम काव्यम, तस्या मतलब उसका, मधुरम मतलब मधुर है, काव्य मतलब काव्य, उसका जो काव्य है, संस्कृत भाषा जो काव्य है वो मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, सुभाषितम मतलब सुंदर, भाषितम मतलब भाषा, और उससे भी मधुर क्या है, उसकी सुंदर भाषा। फिर से देखते हैं, भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और अलौकिक देवों की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा का जो काव्य है वो बहुत ही मधुर है और उससे भी मधुर क्या है, उसकी सुंदर भाषा अर्थात उसके सुंदर वचन। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये श्लोक आपके समझ में आया होगा। फिर हम श्लोक नंबर 2 की तरफ देखते हैं। श्लोक नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सुखार्थिना कुतो विद्या। सुखार्थिना मतलब सुख का, अर्थी मतलब अभिलाषी, जो सुख का अभिलाषी है, जो सुख की चाह रखता है, कुतो उसको कहां, विद्या मतलब विद्या, जो सुख की चाह रखता है उसको विद्या की प्राप्ति कहां हो सकती है। कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो मतलब कहां, विद्यार्थिना मतलब विद्यार्थियों को, सुखम मतलब सुखम, और जो विद्यार्थी हैं उनको सुख की प्राप्ति कहां हो सकती है। अच्छे विद्यार्थियों का जो समय है वो पठन पाठन में जाता है ना, अच्छी अच्छी बातों के पठन में जाता है, वार्तालाप में जाता है, तो उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सुखार्थी व तजियत विद्या, तजियत का मतलब होता है त्याग करना, छोड़ देना। तो जो सुखार्थी हैं अर्थात जो सुख के अभिलाषी हैं, जो सुख की चाह रखते हैं, उनको विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी व तजियत सुखम, और जो विद्यार्थी हैं अगर वो भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उनको तजियत मतलब त्याग देना चाहिए, सुखम मतलब सुख को, तो उनको सुख का त्याग कर देना चाहिए। उनको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना पढ़ाई करना पड़ेगा, रिश्तेदारी को छोड़ना पड़ेगा, अपने मित्र इष्टों को छोड़ना पड़ेगा। तो जो विद्यार्थी हैं उनको सुख को छोड़ देना चाहिए, सुख का त्याग कर देना चाहिए। फिर से देखते हैं कि जो सुखार्थी हैं, सुख को चाहने वाले हैं, उनको विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और जो विद्या की प्राप्ति चाहते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सुख की चाह रखने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थियों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम आपके लिए निःशुल्क कक्षाएं लगातार उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप भी हमारा सहयोग करते रहिए और हमारे चैनल गुरु जी पाठशाला को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और अपने भविष्य को अच्छा कर सकें। आगे देखते हैं। जल बिंदु निपातेन
निपातेन का मतलब होता है गिरना, क्रमशः मतलब लगातार। जिस प्रकार जल की बूंदें लगातार गिरती हैं तो पूरिते मतलब पूरा भर जाता है, घटा मतलब घड़ा। जिस प्रकार जल की बूंदें लगातार गिरती हैं और जो घड़ा है वो भर जाता है, सह हेतु यही कारण है, हेतु मतलब होता है कारण है, यही कारण है किसका, सर्व मतलब सभी, विद्या नाम मतलब विद्याओं का, यही कारण है सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का। अर्थात जिस प्रकार जल की बूंदें जब लगातार गिरती हैं तो कितना ही बड़ा घड़ा क्यों ना हो वो भर जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम लगातार प्रयत्न करते रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सभी तरह की जो विद्या है, सभी तरह का जो धर्म है और सभी तरह का जो धन है वो हमारे पास एक नए दिन आके एकत्र हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी समझाई गई बातें आपको लगातार समझ में आ रही होंगी, आप अपने ज्ञान को लगातार बढ़ा पा रहे होंगे। और इसी के संबंध में हम आते हैं श्लोक नंबर 4 पे। श्लोक नंबर 4 में हम देखते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम। धीमताम मतलब होता है बुद्धिमान पुरुष। क्या होता है, बुद्धिमान पुरुष या बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं उनका कालो मतलब समय, गच्छत मतलब जाता है। तो जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं उनका समय जाता है कैसे, काव्य शास्त्र के विनोद में, अर्थात काव्य शास्त्र के आनंद में, काव्य शास्त्र की बातों को करने में। जो बुद्धिमान पुरुष है उनका जो समय है अच्छी अच्छी बातों को करने में जाता है, वेदों के अध्ययन में जाता है। जबकि मूर्खाणाम जो मूर्ख पुरुष है उनका जो समय है वो व्यसन करने में, अर्थात नशा करने में, बुरी आदतें करने में, बुरी आदतें सीखने में। निंद्रायाह, निंद्रा मतलब सोने में, और कलहेन का मतलब होता है कला करने में, अर्थात लड़ाई झगड़ा करने में। तो जो मूर्ख लोग होते हैं उनका जो समय होता है वो व्यसन करने में, बुरी आदतों को सीखने में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में चला जाता है। एक बार फिर से देखते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, उनका जो समय होता है वो काव्य शास्त्र के आनंद में जाता है, वेदों के अध्ययन में जाता है, उपनिषदों को पढ़ने में जाता है। जबकि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है वो बुरी आदतें सीखने में, निंद्रा, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में चला जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो हम बता रहे हैं, जो गुरुजी पाठशाला की तरफ से आपको कंटेंट मिल रहा है वो ठीक मिल रहा होगा और आपकी समझ में आ रहा होगा। आप अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब के द्वारा हमको लगातार प्रोत्साहित करते रहिए ताकि हम प्रोत्साहित होकर लगातार आपको निःशुल्क क्लासें प्रदान कर पाए और आपको ये उम्मीद दे पाए कि आप आने वाली परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम, अपने घर का नाम रोशन कर पाए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको गुरुजी पाठशाला को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। आगे श्लोक के साथ हम आपसे कल मिलते हैं। इसी के साथ शुभ रात्रि।